चलिए वेलकम हमारे चैनल पर वेलकम है। और यही क्वेश्चन आपको भला ही क्वालिटी देखने में ख़राब मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन यही मिलेगा, बस आपको जाना है जियोग्राफी का 18 अक्टूबर बोले तो आज यही क्वेश्चन रहेगा सेम के सेम। बस जाना है ABCD लिख के जाइए और आंसर लगा के आ जाइए। चलिए तो हम लोग टाइम गवाए बिना स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब करके रखिए। इस पर सभी दिनों का वायरल क्वेश्चन मंथली का मिलता है ना, तो कच्ची रख करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आपको क्वेश्चन मिलेगा, लाइक करिए या ना करिए, आप आइएगा उसके बाद मिलाइएगा तो लाइक कीजिएगा, लेकिन पहले आप सब्सक्राइब करके रखें कि वीडियो भूल ना जाए। दोस्तों लोगों को शेयर कर दीजिए जो परीक्षा में कम मार्क्स लाते हैं, नहीं समझ में आता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन खनिज नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन खनिज नहीं है, तो पहला का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है निम्न में से सबसे कठोर खनिज है। निम्न में से सबसे कठोर खनिज कह रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से कौन एक अवसादी चट्टान है। निम्न में से कौन एक अवसादी चट्टान कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुनना पत्थर कह रहा है निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। आग्नेय चट्टान नहीं है तो 14 नंबर की डी हो जाएगा कोयला। 5वां नंबर में कह रहा कि चर्ट किस पदार्थ की प्रकार की चट्टान है। चर्ट किस पदार्थ की चट्टान है तो 5वां नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवसादी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। 6ठा नंबर कह रहा है कि भूपटल क्या कह रहा है कि भूपटल कह रहा है कि भूपटल पर कितने प्रकार के चट्टान। भला ही क्वालिटी खराब है लेकिन आंसर एकदम चकाचक रहेगा, सेम के सेम यही आंसर रहेगा। तो आप लोग जाके लिख के ले जाइए और मन खुश हो जाएगा। कह रहा है कि भूपटल पर सब्सक्राइब करके रखें कि दोबारा ये वीडियो छूटे ना, है ना। भूपटल पर कितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। पूछ रहा है कि भूपटल पर कितने प्रकार की चट्टान पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के पाया जाता है। निम्न में से कौन एक रूपांतरित चट्टान है। 7वां नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां कह रहा क्या होता है किस प्रकार की संबंधित है तो 8वां नंबर में बस 8वां लिखिए और सी लिख के जाइए भौतिक। निम्न में से किस प्रकार के भूपटल पर सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है तो 9वां नंबर के ऑप्शन नंबर भी मान लीजिए लोहा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 में कह रहा है निम्न में से कौन है ना अपर्दन का कारक है। अपर्दन का कारण कह रहा है कि कौन है ना। तो 10वां नंबर में देख लीजिए। 10वां नंबर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी को, है ना। कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निम्न में से कौन सा पदार्थ बाहर आता है तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है विलयन किस प्रकार के अवक्षय से संबंधित है। इसमें बताएंगे, PDF भी आपको कहाँ मिलेगा, वहाँ जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ध्यान से सुनते रहिए वीडियो और आंसर लिखते रहिए। 12 नंबर के ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भौतिक अवक्षय। चलिए इसके बाद वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जल्दी में। तेरह नंबर कह रहा है कि घर्षण के किस प्रकार के अवक्षय से संबंधित है। 13 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैविक अवक्षय से संबंधित है। 14 नंबर कह रहा कि किस प्रक्रिया के द्वारा लोहे का लाल रंग पीले रंग में परिवर्तन हो जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीकरण से। 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारण है। ऑप्शन नंबर 15 में कह रहा मृदा निर्माण के कारक है तो 15 के हो जाएगा डी। 15 के कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। 16 में कह रहा है निम्न में से कौन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। 16 नंबर में कह रहा था 16 नंबर में बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी देख लेते हैं। सत्रह नंबर में कह रहा है ना रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आता है तो 17 नंबर के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलयोजन। 18 आपको खुद से बनाना है। कमेंट में कमेंट करना है कि आंसर क्या होगा।
चलिए हम लोग देख लेते हैं। 19 कह रहा है 18 और 20 आपको खुद से बनाना है, कमेंट में बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये सुतार, सुतार क्या है, सुतार ही है, कहा सुतार है ना, सुतार नहीं, तुषार है, तुषार। तुषार क्रिया किस प्रकार का है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कमेंट में करना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। पहले 19 नंबर देख लेते हैं, क्या नंबर 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर में कह रहा है कि बृहत संचलन के इसके अलावा सभी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो ध्यान से बने रहिए। बृहत संचलन के कितने प्रकार होते हैं, तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 होता है, 5 होता है, 5 होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला। कह रहा है कि गारो और खासी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओडिया में स्थित है। 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, किस क्षेत्र में उत्तर पूर्व से मानसून की वर्षा होने के बारे में पूछ रहा है, तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 में देखते हैं, कह रहा है कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु किस प्रकार के है, तो CWG होता है, CWG ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापमान एवं वर्षीय। चलिए इसके बाद वाला हम लोग देख लेते हैं जल्दी में। 25 नंबर कह रहा कि आम्र बौछार किस राज्य से संबंधित है, आम्र बौछार किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। फिर कह रहा है नॉर्वेस्ट निम्न में से किस राज्य में प्रभावित होता है, 26 में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आसाम। इसके बाद वाला हम लोग देख लेते हैं जल्दी। 27 में कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित के बारे में पूछ रहा है। 27 नंबर ऑप्शन नंबर बी रट के जाइए या लिख लीजिए। लू किस प्रकार की हवा है, कह रहा है कि लू किस प्रकार की हवा है, तो ऑप्शन नंबर ठीक, गर्म और शुष्क पवन है। इसके बाद देखेंगे 29 नंबर, मृदा निर्माण के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है, 29 के ऑप्शन नंबर ए होगा, ठंडे। चलिए इसके बाद वाला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 में से आपको 25 ही बनाने के लिए रहेगा, तो आपको जो आएगा वो बना लीजिएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जल योजन प्रक्रिया से संबंधित है, 30 में कह रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी होगा। सब्सक्राइब करके रखिए अगर, और दूसरों के पास भेज दीजिए, है ना, कि वो भी अपना कागज कर ले, शेयर कर ले, लाइक करे और सब्सक्राइब करके रखिएगा। मंथली की हर एक महीना में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, जाइएगा मन खुश हो जाएगा। चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद।